हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 18 जुलाई 2020 है और आज का डेली बेस्ड करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। होप आप लोग भी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे द्वारा प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला। जो सही आंसर है गाइस वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। निष्ठा कार्यक्रम है क्या? पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह एक तरह का ट्रेनिंग है जो लगभग 42 लाख टीचर्स को फ्री ट्रेन करेगा। ये कार्यक्रम के तहत में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 42 लाख टीचर्स और हेडमास्टर्स सबको, कि कैसे गुड स्किल लाया जाए, कैसे स्टूडेंट्स को स्किल्ड किया जाए। सिर्फ पढ़ाई जो हम लोग का है वो स्किल्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए एक निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो हमारे भारत के ये शिक्षा मंत्री हैं, जिसको आप एचआरडी मिनिस्टर बोलते हैं। संजय धोत्रे ये भी एचआरडी मिनिस्टर हैं राज्य विकास के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ये भारतीय मूल के हैं चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी, तो कौन सा देश का राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल या फिर सूरीनाम। जो सही आंसर है वो है सूरीनाम। सूरीनाम देश का राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी जी को बनाया गया है। सूरीनाम बहुत कम लोग सुने होंगे। सूरीनाम के बारे में यहाँ पर डिटेल्स देखिए लिखा हुआ है। सूरीनाम एक स्मॉल कंट्री है, छोटा सा देश है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में है, साउथ अमेरिका में। ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, सब मिला करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बनता है, यूएसए बनता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर साउथ अमेरिका में ये सूरीनाम एक जगह है। अगर सूरीनाम के कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो परम रिवो उसका नाम है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का डच है। वहाँ पे जनसंख्या की बात करें रिलीजन के हिसाब से तो 48.04% क्रिश्चियन है, 22.3% हिंदू है, 13.9% मुस्लिम है, 1.8% विंटी है, विंटी भी एक वहाँ की जाति है, जनजाति है, और 0.8% काजेवान है, और 2.1% अदर्स में मिसलेनियस है वहाँ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटर शेड परियोजना का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है? 298 वाटर शेड बनाया जाएगा। तो कौन सा राज्य में ऐसा परियोजना लाया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटका। तो कर्नाटका में वाटर शेड बनाया जा रहा है। चूंकि कर्नाटका में जल संकट बहुत ज़्यादा गहराया जा रहा है, तो उसी को लेकर के जो वहाँ वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 1 नवंबर 1956 का फॉर्मेशन हुआ है, बना है कर्नाटका राज्य, और उसका जो कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है वो बेंगलुरु है। और गवर्नर की बात करें तो बाजूभाई वाला गवर्नर है अभी, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एचसीएल टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसका नाम है। किसे बनाया गया प्रेसिडेंट? ऑप्शन है रोशनी नादर मल्होत्रा किरण साहनी, रिजवाना मल्होत्रा या फिर अजीता सेठिया। जो सही आंसर है गाइस वो है रोशनी नादर मल्होत्रा किरण जी को एचसीएल टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है, ठीक है। एचसीएल के बारे में देखते हैं। देखिए उसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फाउंडेशन उसका पड़ा था 11 अगस्त 1976 को। अभी फाउंडर जो उनका है, फाउंडर का नाम है शिव नादर। हेड क्वार्टर अभी जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट कौन बने? रोशनी नादर मल्होत्रा किरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में साइबर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। जो सही आंसर है गाइस वो है तेलंगाना। तेलंगाना में साइबर महिला और बच्चों के खिलाफ जो है साइबर अपराध से निपटने के लिए वर्चुअल जागरूकता एक अभियान चलाया है तेलंगाना राज्य में, ठीक है।
तेलंगाना की बात करें तो वहाँ का कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी है हैदराबाद, और वहाँ का गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, टीआरएस पार्टी के हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 17 जुलाई। जो सही आंसर है वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब 120 देशों ने रोम में एक कानून को अपनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के रोम संविधि के रूप में जाना जाता है। लगभग 120 देश जो है एक बार एक कानून को अपनाया था। तो किस दिन? 17 जुलाई को ही अपनाया था। तो इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है, अगर उसका हेडक्वार्टर की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में है, जहाँ पे कुलभूषण यादव जो हमारे भारतीय हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान का जेल में बंद करके रखे हैं, कैद करके रखे हैं, द हेग नीदरलैंड में उनका केस चल रहा है। अगर हम द हेग की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, तो वहाँ जो है करेंटली जो वहाँ के हेड हैं उनका नाम है अब्दुल कवी यूसुफ, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में द हेग नीदरलैंड न्यायालय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? पोर्टेबल अस्पताल मतलब ऐसा अस्पताल जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, एट फॉर जैसा नीड रहेगा वैसा जगह पे वो जा सकता है अस्पताल। कहाँ कौन सा आईआईटी बनाया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी पटना। यहाँ पर पटना कर लीजिएगा, पटना। जो सही आंसर है गाइस वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया, बनाया है। ठीक है। अगर हम आईआईटी मद्रास के बारे में बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959, और अभी जो चेयरमैन है वो है पवन कुमार गोयनका, और डायरेक्टर हैं भास्कर रामामूर्ति। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इजराइल के साथ अभी जो है एग्रीमेंट हुआ है साइबर खतरों से निपटने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए। ऐसा अभी अचानक क्यों हुआ? क्योंकि अभी जितने भी सारे नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसमें जो है साइबर अपराध भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए पहले दूरदर्शिता दिखाते हुए यहाँ के हमारे भारत के गवर्नमेंट जो इजराइल के साथ एग्रीमेंट किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच में ये समझौता किया गया है। ठीक है। अगर हम जेरूसलम यहाँ की बात करें, इजराइल की बात करें, तो इजराइल का राजधानी की बात करें तो जेरूसलम है। प्रेसिडेंट जुवेन रिवलिन है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? अभी तक देख रहे होंगे कि एटीएम कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर स्मार्ट कार्ड हो, सब पे डिजिट रहता है, कुछ नंबर्स रहता है। लेकिन एक कार्ड निकाला गया है वो नंबरलेस है, उसमें कोई नंबर नहीं है। तो ये स्पेशली जो है टीन एजर्स के लिए बनाया गया है। बच्चे लोग मतलब टीनेजर्स हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। उसका नाम क्या पहले ये बताना है। उसका नाम है फार्म पे। उसका नाम है फार्म पे, और इसका जो संस्थापक है वो है संभव जैन। इन्होंने जो है फार्म पे बनाया है। ये क्या है देखिए, नीचे लिखा हुआ भी है, टीनेजर्स का खास बिना नंबर वाला कार्ड, फर्स्ट नंबरलेस कार्ड है ये। आप इसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है सब कर सकते हैं। बस इसमें जो नंबर्स होते हैं नॉर्मल, वो नंबर्स इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, ईरान, चीन या फिर अमेरिका। जो सही आंसर है गाइज वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह स्थित है। अभी हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, ये बांग्लादेश में हुआ है। अभी बांग्लादेश और भारत में दोनों के साथ एग्रीमेंट हुआ है। देखिए एग्रीमेंट में क्या कहा गया था कि जितने भी सारे हमारे और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक बंदरगाह, जो चट्टोग्राम बंदरगाह है, उसके थ्रू हम सामान ले जाएंगे। तो बीच में हमारा जो है बंदरगाह पड़ जाता है बांग्लादेश, लेकिन अगरतला उसके बाद है। तो अगरतला सामान नहीं जा सकता था थ्रू द सी,
तो इसके लिए अभी क्या देखिए, कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से हम अपना सामान अगरतला आसानी से भेजने लगे हैं। पहले क्या था, अगरतला हम फ्लाइट से या फिर बहुत ज़्यादा जो सामान है भेजने में, गुड्स है, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो अभी चट्टोग्राम बंदरगाह को हम लोग यूज करके बहुत ही जल्दी अगरतला वगैरह को हम लोग लिंक कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे, सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो गाइज आज इतना ही था। गाइज आज का मोटिवेशनल कोट्स है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही आदमी को या फिर व्यक्ति को सफल बनाता है। बिल्कुल, अगर आप समय और शिक्षा दोनों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। आने वाले टाइम में लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और क्या होगा कि आप इधर का उधर रह जाएंगे। तो बढ़िया है कि समय और शिक्षा दोनों का उपयोग करें, दोनों को आगे बढ़ाएं और करके जिंदगी में सफल हो जाएं। तो वीडियो अगर गाइज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।